एकात्म विज्ञान विषय हम्म 94 विज्ञान हम्म की सीमा। विज्ञान का व्यवहार विश्व रूप में ही है, उसमें भी बुद्धि में ही है। इंद्रियां, मन और बुद्धि की ही इसमें भूमिका है। अंतः तत्व को जानने में इनकी शक्ति सीमित हो जाती है। इसका कारण क्या है? उदाहरण के लिए जल या पृथ्वी महाभूत ही ले लें। हम जो पृथ्वी महाभूत से युक्त पदार्थ दिखाई देता है, उसमें पृथ्वी के अतिरिक्त 4 महाभूत होते ही हैं, भले ही वे कम अधिक मात्रा में हो। निष्पंदित प्रक्रिया से प्राप्त जल को हम शुद्ध कहते हैं और उसे आकारहीन, स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन कहते हैं। जिनको गंध, स्पर्श, रंग, रूप होते ही हैं। तन्मात्रा महाभूत के पंचीकृत स्वरूप का ही आलंबन करके रहती है, यानी वो 5 रहती है। हाँ, माने स्वाद है पानी का। जल की तन्मात्रा तो रस है, परंतु पानी दिखाई देता है, इसका मतलब उसको रूप है, इसका मतलब उसमें तेज महाभूत है। पानी को स्पर्श कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि उसमें वायु है, क्योंकि स्पर्श तन्मात्रा वायु की है। तभी वो गति ज्ञानेंद्रिय करता है। जीता है। हाँ, वो गति करता है, इसका अर्थ है कि उसमें पृथ्वी तन उसकी गंध है। इसका अर्थ ही है कि वह उसमें पृथ्वी तन्मात्रा, पृथ्वी महाभूत है। तो पानी आंखों को भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई तो दे ही रहा है ना, हाथ से छू सकते हैं, उसकी आवाज हो रही है तो कान से सुन सकते हैं, परंतु वह है मूल जल महाभूत। तो पंचीकृत महाभूत हुआ ना, उसमें बाकी चारों है, परंतु मुख्य है जल, इसलिए वो जल महाभूत है, क्योंकि पंचीकृत में आधा हिस्सा तो जल का ही है, तो उसकी तन्मात्रा है रस। क्योंकि तो इसमें यदि ज्ञानेंद्रियां ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, यदि पंचीकृत रूप नहीं होगा तो। हाँ, नहीं ग्रहण कर पाएंगी। सारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, इसका अर्थ ही है वह पंचीकृत है। अपने शुद्ध स्वरूप में तो महाभूत भी अव्यक्त आत्म तत्व ही है। अतः इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को उनका बुद्धि रूप ज्ञान ही हो सकता है, आत्म रूप नहीं। जो पत्थर और पानी जैसे अधिकतम स्थूल महाभूतों के विषय में सही है, वह विश्व रूप के सभी स्थूल सूक्ष्म अंगोपांगों के विषय में सही है। अतः विज्ञान की प्रतिष्ठा, तर्क की प्रतिष्ठा, शास्त्र की प्रतिष्ठा अनुभूति की तुलना में कम है, भले ही संवेदन, विचार और भावनाओं की तुलना में अधिक हो। ठीक है, बाद वालों से अधिक है, पहले वालों से कम है। हाँ। फिर एक भी महाभूत अपने व्यक्त रूप में 3 गुणों से युक्त तो होता ही है। इंद्रियों को इन गुणों का पता नहीं चल सकता। पदार्थों पर होने वाले प्रभावों और परिणामों का अवलोकन और आकलन कर कार्य कारण भाव से बुद्धि को एक सीमा तक अनुमान हो सकता है, परंतु सही रूप का पता तो अनुभूति से ही चलता है। अनुमान हो सकता है, बुद्धि को एक सीमा तक इसका अनुमान हो सकता है। हाँ, अनुमान हो सकता है, परंतु सही रूप का पता तो अनुभूति से ही पता चलता है। हाँ। जी था। ठीक है, तो इसमें विज्ञान की सीमा बताइए। हाँ, विज्ञान की सीमा बुद्धि तक है। सभी पदार्थों का विश्व रूप और आत्म रूप दोनों होते हैं, और आत्म रूप अनुभूति का ही विषय है, बुद्धि का नहीं। विश्व रूप बुद्धि समझती है, विश्व रूप का पता बुद्धि को चलता है।
परंतु आत्मरूप का पता तो हम्म, अनुभूति से ही चलता है। विषय 95 अनात्मवादी विज्ञान। अनात्मवादी विज्ञान भी बुद्धि का ही क्षेत्र है, परंतु वह बुद्धि को अनुभूति से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं मानता है। बुद्धि प्रमाण्य ही उसके लिए अंतिम प्रमाण है। हाँ, ये महत्वपूर्ण कथन है। अनात्मवादियों के लिए बुद्धि प्रामाण्य ही अल्टीमेट है। दूसरी विशेषता आत्मवादियों के लिए प्रामाण्य का बुद्धि का भी प्रमाण अनुभूति है। दूसरी विशेषता यह है कि वह महाभूतों की ही प्रतिष्ठा मानता है। महाभूतों की परस्पर होने वाली प्रक्रियाओं को ही विज्ञान का क्षेत्र मानता है। भौतिक विज्ञान ही उसके लिए विज्ञान है। वह तीन गुणों और उनके महाभूतों पर होने वाले प्रभाव को या उनके महाभूतों में अनुस्यूत रहने को नहीं मानता है। तीन गुणों के कारण से भौतिक पदार्थों में दिखाई देने वाले अंतर को वह भौतिक मानता है। अंतःकरण के व्यापारों का मापदंड भी उसके लिए बौद्धिक ही होता है। इस विज्ञान के लिए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त भी भौतिक रूप में ही समझ आते हैं। बुद्धि को वे शारीरिक मस्तिष्क के अधीन मानते हैं और कार्यकारण भाव को शुद्ध गाणितिक संकल्पना और प्रक्रियाओं के रूप में सीमित कर देते हैं। अहंकार, मन और चित्त के व्यापार अनुभूति इस विज्ञान की परिधि से बाहर है। इसलिए वह उन्हें अपने से भिन्न मानता है। साथ ही उनकी अप्रतिष्ठा भी करता है। वह स्थूल जगत को मानता है, सूक्ष्म का उसमें जितना अंतर्भाव हो सकता है उतना ही स्वीकार करता है और जीवन और जगत में विज्ञान की ही प्रतिष्ठा मानता है। भौतिक विज्ञान को विज्ञान मानता है और उसी की प्रतिष्ठा करता है। जो सूक्ष्म उसमें समाता नहीं है उसको वो नकारता है। ये तो विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। विज्ञान का नहीं है इसलिए उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है। एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक, बस। जो साइंटिफिक नहीं है उसको नहीं मानना। ठीक है। ये अनात्मवादी विज्ञान, हाँ जी तय। अनात्मवादी विज्ञान और आत्मवादी विज्ञान ये दोनों आ गए ना अभी। हाँ, दोनों आगे तय। विज्ञान का आत्मवादी रूप आगे आएगा तय। हाँ, अभी तो विज्ञान सामान्य आया था सबके लिए जो था। आगे ये अगत्यवादियों है या अनात्मवादियों तय? अनात्मवादी ही होगा। इसमें लिखा है अगत्यवादियों के सूक्ष्म जगत को और जगत के मूल आत्म रूप को वह मानता ही नहीं है। हाँ, अनात्मवादी। नहीं, अनात्मवादियों के सूक्ष्म जगत और जगत के मूल आत्म रूप को, अनात्म तो नहीं है, आत्मवादी है ये तय। नहीं, मानता ही नहीं है लिखा है ना। नहीं, आत्मवादियों के सूक्ष्म जगत और जगत के मूल आत्म रूप को वह मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं है। हाँ, ठीक है। कोई मनवाने का आग्रह करे तो उसे भौतिक विज्ञान के मापदंडों पर प्रमाणित करने का आग्रह करता है और इससे प्रमाणित न होने पर उसे अस्वीकार करता है। जी तय। हाँ, वही तो है
क्या आप कहने के लिए जाओ तो कहेंगे नहीं, वो हमारी परव्यू में नहीं आता। ये तो आप ऐसे ही सोच रहे हो बस। हाँ, ऐसे सब्जेक्टिव रियलिटी, उसको उन्होंने नाम दिया है सब्जेक्टिव रियलिटी। वो तो आप कह रहे हैं इसलिए, ये कह रहे हैं इसलिए, ऑब्जेक्टिव कहाँ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो जो आपको लगा वो कहा आपने, उसके लिए प्रमाण कहाँ है बताओ। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, वो नापा तो जा नहीं सकता है। ताई कोई ये भी इनको नहीं कहता कि तुम साले हम्म हमेशा झूठ बोलते रहते हो। आज से हम्म 20 साल पहले तुम्हारी स्थिति अलग थी, आज तुम्हारी स्थिति हाँ, अलग है। कभी कहते थे पदार्थ की 3 अवस्थाएं, कभी कहते थे 4 है, कभी कहते थे 5 है। हाँ, तो हम तो इवॉल्विंग इवॉल्विंग साइंस है, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई बातें समझ में आ रही हैं, ऐसा कहते। मैं आईआईटी कानपुर में एक हरीश चंद्र वर्मा, बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के, बहुत विद्यार्थियों में बहुत उनका नाम है, वे भी भौतिक विज्ञान के लिए ये ऐसे। तो एक बार मैं उनसे मिलने के लिए गई थी और मैंने कहा ये देखो, विज्ञान विज्ञान वो ठीक है, लेकिन अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों ही एक साथ अध्ययन के विषय हैं। वो कह रही इस जन्म में तो नहीं, वो अध्यात्म में नहीं जानता, वो मेरा विषय भी नहीं है और मुझे उसमें कोई रुचि भी नहीं है। मैं तो विज्ञान का व्यक्ति हूँ और भौतिक विज्ञान की ही बात करूंगा। मानने को, सुनने को, समझने को, सोचने को बिल्कुल तैयार नहीं। अगले जन्म में मानेंगे। हाँ, मैंने वो टालने के लिए, वो इस जन्म में तो नहीं। ताई फिजिक्स उत्तर तो सबके दे नहीं पाता, तो ये कंफ्यूज तो रहते ही होंगे, लेकिन अपना जो ईगो हाँ, इतना बड़ा हो गया है कि अब उसको दूर नहीं कर सकते। हम्म हम्म। वो कहेंगे हमें ज्ञात नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। हम्म, हम्म, ये तो उसकी आगे। प्रतिष्ठा कर दिया है ना पश्चिम की जगत ने, और हम लोग आक्रांत हो गए हैं, फिर क्या। हम्म, हम्म, इसलिए हम कहते हैं कि ये डालो एक बार तो, गंगा में डाल दो वो सबको। और हमको अंग्रेजी का ये भी नहीं आता, और वो कौन कौन लोग हैं पता ही नहीं हमको। और ये आइंस्टाइन कौन है, न्यूटन कौन है, डार्विन कौन है, फ्रॉइड एंड यूंग कौन है, हमको कुछ भी नहीं पता। जाओ, तुमको जो करना है करो, जहाँ रहना है रहो, जो अंदर अंदर जो करना है करो, हमें हमें नहीं मालूम। फिर हमारे ऐसे कहने वाले लोग जब हमारी पद्धति से हमारे शास्त्रों का, हमारी परंपरा का अध्ययन करेंगे, तब कुछ हम प्रतिष्ठा कर पाएंगे। नहीं तो आज तो वे बीच बीच में आता ही रहता है, पश्चिम का विचार दखल देते ही रहते हैं, परेशान करते ही रहते हैं, और हमारे लोग भी लालाई तो हो जाते हैं, अरे वो ऐसा कहते हैं। अरे छोड़ो ना, वो क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या कहते हैं, हमारे ऋषि क्या कहते हैं वो तो देखो, सुनो, समझो। वे हम हमारे शास्त्रों को 1% जानते हैं और उनके शास्त्रों को 80% जानते हैं, तो कैसे शास्त्रार्थ हो सकता है दोनों में, कैसे तुलना हो सकती है। पहले समान रूप से इसका भी 80% जानो, उसका भी 80% जानो, फिर करो तुलना, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, हम सिद्ध नहीं कर पाते, कहाँ सिद्ध करना है, उनके आगे वे नहीं मानते, अरे न माने तो गए मेडिटेरेनियन में। इतना क्या है कि वे मान, उनकी उनकी बातें हम भी नहीं मानते, तो वो क्या परवाह करते हैं इसकी। हम परवाह तो करते हैं ताई। उनकी हम परवाह करते हैं। जी तो
विषय 96 विज्ञान आत्मवादी और अनात्मवादी। हाँ। आत्मवादी विज्ञान एकात्म विज्ञान, अनात्मवादी विज्ञान भौतिक विज्ञान है। एकात्म विज्ञान आत्मा के प्रकाश में सब कुछ समझने का प्रयास करता है। अनात्मवादी विज्ञान महाभूतों के प्रकाश में सब कुछ देखता है। अनात्मवादी विज्ञान के लिए बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन भौतिक है। आत्मवादियों के लिए सब कुछ आत्मा है। अनात्मवादी विज्ञान के व्यवहार क्षेत्र के बाहर अनेक बातें रह जाती है। उदाहरण के लिए प्रेम, आनंद, अपमान, मान, रुचि, अरुचि, शांति आदि आत्मवादी विज्ञान में समावेशित होती हैं। कुछ भी बाहर नहीं रहता। अनात्मवादी विज्ञान भूलने की, पिघलने की, जलने की, तृप्त होने की प्रक्रियाओं को समझ ही नहीं सकता। आत्मवादी विज्ञान समझा सकता है। इस कारण से अनात्मवादी विज्ञान जगत के अनेकानेक समस्याओं को जगत की अनेकानेक समस्याओं को न समझ सकता है, न उनका हल दे सकता है, न समझा सकता है और न समझ। ये क्या हो गया? इसमें आत्मवादी आना था। न उनका हल दे सकता हूँ, जबकि आत्मवादी समझा सकता है और समस्याओं का हल भी दे सकता है और दे सकता है। तो आत्मवादी विज्ञान जगत को समझ भी सकता है, समझा भी सकता है और समस्याओं का हल भी दे सकता है। इसमें क्या था? मिक्स हो गया है सारा। समाज विज्ञान एक बार ये 101 पूरा कर लेते हैं, बाद में इसकी चिंता करते हैं। जी। समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान आदि का समावेश आत्मवादी विज्ञान में हो सकता है, अनात्मवादी विज्ञान में नहीं। नहीं हो सकता। आत्मवादी विज्ञान सारा समावेश हो सकता है, अनात्मवादी नहीं। अनात्मवादी विज्ञान सीमित है और अपने आप को तत्व ज्ञान से अलग ही मानता है। आत्मवादी विज्ञान तत्व ज्ञान के साथ संबंध बनाता है। अनात्मवादी विज्ञान खंड खंड में पदार्थों को समझता है। आत्मवादी विज्ञान समग्र में सब कुछ समझता है। आत्मवादी विज्ञान समायोजन तो कर सकता है, समरसता निर्माण नहीं कर सकता। अनात्मवादी विज्ञान एकरूपता की ओर गति करता है। आत्मवादी विज्ञान एकात्मता की ओर गति करता है। बहुत अच्छा है। विषय 97 अनुभूति का व्यवहार। भगवान रामकृष्ण बैठे बैठे कराहने लगे, अपनी पीठ दिखाने लगे। भक्तों ने देखा उनकी पीठ पर गाय के खुर के निशान थे। ये निशान कहाँ से आए? बाहर मैदान में एक गाय घास चरती हुई घास पर चल रही थी। उस घास पर गाय के खुर के जो निशान हो रहे थे, उससे जो अनुभूति हो रही थी, वह रामकृष्ण परमहंस को हो रही थी। यह कैसे हुआ? घास के साथ एकात्मता की अनुभूति के कारण जो हो रहा था, वह रामकृष्ण परमहंस को भी हो रहा था। और अधिक आश्चर्यकारक अथवा हमें समझ नहीं आती, इसलिए आश्चर्यकारक परंतु पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बात तो यह है कि जब इस एकात्मता का अनुभव करता है तब होता है, और उसके ऊपर अलगता का आवरण डाला जाता है, तब भी यह संभव हो सकता है। अलगता ताई लेकिन उसके ऊपर किसका आवरण डाला जाता है, तब भी अलगता लिखा है। हाँ, लेकिन आगे क्या? इसमें लिखा है ताई, पूरा मैं सुना देता हूँ। हाँ। समझ नहीं, इसलिए आश्चर्यकारक परंतु
पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बात तो वही। यह है कि जब इस एकात्मता का अनुभव करता है तब होता है, और उसके ऊपर अलगता का आवरण डाला जाता है तब वह भी संभव हो सकता है। आगे कुछ लिखा है इसको समझाने वाला वाक्य? हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गोलवलकर जी के दोनों हाथ कंधों से ही दर्द करते थे। इसका कारण भारत भूमि से उनकी एकात्मता की अनुभूति थी। भारत भूमि के दोनों हाथ पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान जो बांग्लादेश है कट गए, इसकी वेदना गुरुजी के शरीर में अनुभूत होती थी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति भी उसी एकात्मता की अनुभूति से ही आती है। इस दृष्टि से देखने लगेंगे तो सर्वत्र हमें अनुभूति से अनुच्युत व्यवहार दिखाई देंगे। इसमें भी एक नियम है, विश्व नियम है, यह भी विज्ञान ही है। आत्मवादी बुद्धि इसे जानती है, समझती है, उसका स्वीकार करती है। जीवन और जगत के सर्वशास्त्रों की रचना इस अनुभूति के आधार पर होती है। अनात्मवादी विज्ञान इसे नकारता है। वो अलगता वाला अभी समझ में नहीं आया लेकिन इसमें लिखा है, इसलिए ये पूरा मैं पढ़ता हूँ। वह रामकृष्ण परमहंस को भी हो रहा था और अधिक आश्चर्यकारक अथवा हमें समझ नहीं आती, इसलिए आश्चर्यकारक परंतु पूर्ण वैज्ञानिक बात तो यह है कि जब एकात्मता का अनुभव करते हैं या एक व्यक्ति, इसमें पूरा नहीं लिखा, यह है कि जब व्यक्ति इस एकात्मता का अनुभव करता है तब होता है, और उसके ऊपर ये तय या तो अलगता का अर्थ यहाँ विचित्रता या चमत्कार का आवरण डाल देता है, या ऐसा कुछ होना चाहिए मुझे लग रहा है। पर आगे लिखा है कि वह तब भी संभव हो सकता है। ठीक है ताई। और उसके बाद गुरु जी का उदाहरण लिया है। जी ताई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी ताई। तो गुरु जी कहता इसलिए उनके हाथ दर्द करते थे ताई? हाँ हाँ। उनको किसी ने पूछा कि इतना दर्द कैसे करते, कारण क्या है, तो उन्होंने बताया। और ये रामकृष्ण परमहंस जी वाला ये उदाहरण तो मैंने एक बार सुना हुआ है पहले, अद्भुत है ताई। सुना हुआ। ओशो ने दिया था ताई। ओशो में भी है। विषय 98 अनुभूति से शास्त्रों का उद्गम और विकास। ज्ञान साधना करने वाले साधकों को समाधि अवस्था में आत्मा की अनुभूति होती है। मैं आत्मा हूँ, यह विश्व रूप भी आत्मा है, इसकी अनुभूति होती है। विश्व रूप की रचना, विश्व रूप का स्वभाव, विश्व रूप में होने वाली क्रिया और प्रक्रिया, अपने आप की वृत्ति प्रवृत्ति आदि सब साधक के सामने प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। आत्मा और विश्व रूप के सारे रहस्य उसके समक्ष उद्घाटित होते हैं। यह दर्शन है। ऐसा दर्शन जिसे होता है उसे ऋषि कहते हैं। यह एकात्मता की अनुभूति है, यह ज्ञान है और समस्त विज्ञान का स्रोत भी है। जब समाधि अवस्था से अंतःकरण की अवस्था में वापस आता है तब हृदय में अनुभूति बनी रहती है। चित्त में उसके संस्कार होते हैं। अहंकार कर्तृत्व को आत्मभाव के रूप में स्वीकार करता रहता है, यानी कर्तृत्व हमारा आत्मभाव बन जाता है बुद्धि विज्ञान के रूप में। इस अवस्था में शास्त्रों की रचना होती है जो एकात्मता के तत्व को बनाए रखकर समस्त विश्व के व्यवहार को जानने, समझने, निरूपित करने में प्रवृत्त होते हैं। इस अनुभूति के प्रकाश में अनुभूति के अनुकूल बुद्धि शास्त्रों की रचना करती है। ये शास्त्र सर्वमान्य लोगों के लिए आप्त वाक्य अथवा आप्त प्रमाण बन जाते हैं। बुद्धिमानों के लिए
ये अध्ययन का विषय बनते हैं। बुद्धिमान लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हें हस्तांतरित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और इन्हीं शास्त्रों के आधार पर व्यवहार और व्यवस्था के निर्देश बनते हैं। हर पीढ़ी में अनुभूति तक पहुंचने की भी होती है नहीं, क्या होती है? लिखा ही नहीं था। पहुंचने की भी आवश्यकता, संभावना कुछ होती है जो निरंतर हर शास्त्रों पीढ़ी को में। प्रमाणित करती है हाँ हाँ, कि बुद्धि होगी ताई, आवश्यकता होती है। बुद्धि की पहुंचने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ताई। शास्त्रों की व्याख्या भी करती है और उसे युगानुकूल रूप भी देती है। इस प्रकार प्रजा एक ज्ञाननिष्ठ समाज बनती है। ताई तो आपको भी अनुभूति होगी, तभी तो ये लिखा है। मुझे नहीं पता, ये इतनी स्पष्ट नहीं है। पता नहीं ताई, जितनी स्पष्टता से लिखा है उतनी स्पष्टता से तो जो तथाकथित बड़े बड़े लेखक हैं वो भी नहीं लिख पाते। हाँ, लेकिन मुझे नहीं, इसलिए मैंने प्रस्तावना में तो लिखा है कि क्वचित निधिध्यासन भी है इसमें, परंतु मैं ऐसा ठोक कर दावा नहीं कर सकती अभी। विषय 99 एकात्म विज्ञान के अंग। भौतिक विज्ञान, प्राण विज्ञान, अंतःकरण विज्ञान, आत्म विज्ञान, ऐसे एकात्म विज्ञान के 4 आयाम हैं। ये सारी बुद्धि के क्षेत्र होने के कारण हम उस क्षेत्र को केवल विज्ञान कह सकते हैं। आत्मविज्ञान का ही अंग होना चिज्जड़ ग्रंथि विज्ञान, चेतन विज्ञान और जड़ विज्ञान का ही अंग होगा। 3 अंग और हैं ताई आत्मविज्ञान के, चिज्जड़ ग्रंथि, चेतन, हाँ ठीक है, तीनों हो गए। अंतःकरण विज्ञान के अंग होंगे संस्कार विज्ञान, अहंकार विज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान। और ठीक है, यहाँ विज्ञान का आशय बुद्धि से है ताई, बुद्धि से है। प्राण विज्ञान के अंग होंगे शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो हम प्राण विज्ञान ये पढ़ते हैं अभी, जितने भी लोग पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के अंग होंगे भू विज्ञान, जल विज्ञान, तेज विज्ञान, वायु विज्ञान, आकाश विज्ञान। भू विज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा गंध विज्ञान, जल विज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा रस विज्ञान, तेज विज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा उष्णता और प्रकाश विज्ञान, वायु विज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा स्पर्श विज्ञान और आकाश विज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा ध्वनि विज्ञान। इन सब विज्ञानों की अध्ययन और शोध पद्धति आत्मवादी और अनात्मवादी ऐसे दोनों प्रकार की होगी। दोनों में 2 अंतिमों का अंतर रहेगा। आत्मवादी पद्धति अनुभूति से आरंभ होकर अवलोकन तक पहुंचेगी। अनात्मवादी पद्धति केवल अवलोकन ही करेगी। अवलोकन से प्रारंभ होकर अवलोकन तक पहुंचेगी। जहां से शुरू वहीं अंत, जहां शुरू वहीं अंत। अतः किसी भी इकाई के अंतस तत्व को वह जान नहीं पाएगी, अंतस तत्व के अस्तित्व को ही वह नहीं मानेगी। अनात्मवादियों के साधन केवल इंद्रियां और बुद्धि है। आत्मवादियों के साधन हृदय से प्रारंभ कर इंद्रियों तक है। अनात्मवादियों के लिए सभी विज्ञान एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र हैं। आत्मवादियों के लिए एक और अंगांगी संबंध से जुड़े हैं और सभी विज्ञानों का अंतः तत्व एक है। कितना अच्छा वाक्य। सभी विज्ञानों का अंतः तत्व तो ताई आत्म ही है। हाँ, आत्म तत्व ही है।
इसलिए एक अंतर तत्व एक है और बाकी वो प्रगट रूप में अंगांगी संबंध से जुड़े हैं सब। जी ताई। हम्म, ताई तभी अभी मैं जब ये वशिष्ठ रामायण या योग वाशिष्ठ या महारामायण योग पढ़ रहा वशिष्ठ, हूँ, हाँ, इसमें ताई बार बार एक ही बात बोलते हैं कि राम कथा को हृदय में धारण करोगे तो संसार के बंधन से मुक्ति मिलेगी। यानी वो कहीं भी नहीं कहते जानोगे क्या, हम्म, उन्हें हृदय में धारण करना है। जैसे जब कारुण्य ब्राह्मण और अग्निवेश्य के जो पुत्र थे, हाँ, तो उन्होंने पूछा कि भाई मैंने तो ये सुना है कि निवृत्ति मार्ग से होगा सब कुछ, तो कारुण्य ने काम हाँ, करना बंद कर दिया था। घर पे आके हाँ, वो हाँ, बैठे रहते थे बस। हम्म, तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, ये जो कथा हम्म, है इसको अपने हम्म, हृदय में निश्चित करने के बाद फिर तुम्हारी जैसी हम्म, इच्छा हो वैसे करो। अच्छा, तो हम्म, कोई भी बात होती है ताई तो हृदय में निश्चित करने की बात है। तो जब हाँ, वाल्मीकि और हाँ, हाँ, अरिष्टनेमि का भी इसमें संवाद है, तो जो राजा हम्म, अरिष्टनेमि थे उन्होंने कहा भी संसार बंधन का दुख और पीड़ा है, मुझे इससे छुटकारा कैसे पाऊं। तो वाल्मीकि जी ने हाँ, कहा कि अखंड रामायण की मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा को सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण करो, तब जीवन मुक्त हो जाओगे। हाँ, हृदय में धारण करो। तो ये मैं ना यहाँ बार मैंने बार पढ़ रहा हूँ कि अनुभूति हृदय में करो, धारण करना। हृदय में धारण करो। हम्म, और इसीलिए ताई जो हृदय में धारण नहीं करता फिर उसकी जीवन मुक्ति भी नहीं होती। नहीं होगी ना, कैसे होगी। विषय 100 एकात्म विज्ञान के मूल तत्व। एकात्म विज्ञान के मूल तत्व इस प्रकार हैं। जीवन और जगत एक ही आत्म तत्व के अंग हैं। 2, जीवन और जगत एक दूसरे में ओतप्रोत होकर रहते हैं, वे एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि अलग होते ही वे स्वतः निष्प्रयोजन और सक्रिय होने में असमर्थ होते हैं। साथ ही अलग होते ही वे आत्म रूप बन जाते हैं। 3, चर्चा विचारणा में जीवन शब्द का प्रयोग होता है, तब जगत इसमें निहित होता है। जगत शब्द का प्रयोग होता है, तब जीवन उसमें निधि होता है। नहीं तो, निहित आएगा ताई, निधि लिख हाँ, दो। निहित होता है, हाँ, निहित होता है। 4, जगत के विस्तार में और काल के प्रवाह में जीवन एक और अखंड है। असंख्य स्थित्यंतरों में जगत भी एक ही है। स्थित्यंतर क्या होते हैं ताई? स्थिति बदलती है, स्थित्यंतर। स्थिति बदलती है माने अभी बैठे हैं, खड़े हो गए, स्थिति अंतर हो गया। अभी सामने मेज है, वो हटाकर दूसरी जगह रख दी, स्थिति अंतर हुआ। उसमें स्थानांतर हुआ तो उसकी स्थिति में भी अंतर हुआ। चल रहे हैं, अब दौड़ने लगे, एकदम खड़े हो गए तो स्थिति अंतर हुआ। जाग रहे हैं, सो गए तो स्थिति अंतर हुआ। सर्व प्रकार की भिन्नता मूलतः एक ही है। 6, 7, जगत को एक जगत की एक इकाई को पिंड कहते हैं और जगत को ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में होता है वह सब कुछ एक पिंड में होता है। तो अब समझ आ रहा है ये जो वाक्य है अच्छे से, कि कैसे एक छोटे से पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया रहता है। बिना जड़ के चेतन नहीं होता और बिना चेतन के जड़ नहीं होता। कम अधिक सक्रियता के आधार पर पहचान बनती है। 9, इसलिए तत्व ज्ञान के बिना विज्ञान नहीं और विज्ञान के बिना तत्व ज्ञान नहीं। और आज तो पूर्ण विपरीत स्थिति है।
हम्म 10 एकात्म विज्ञान में एक में अनेक और एक से अनेक और एक ही अनेक है। ये तो बहुत सुंदर सेंटेंस है। एक में अनेक, एक से अनेक और एक ही अनेक है। एक में अनेक है, एक से अनेक है और एक और ही एक अनेक है। ही अनेक है। बहुत अच्छा। एकात्म विज्ञान में ये मुझे लग रहा है एकात्म विज्ञान का सार वाक्य है ताई, पूरे का जो अब तक पढ़ा। हाँ 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 हाँ। एकात्म विज्ञान में व्यवस्था व्यवहारनिष्ठ, व्यवहार विज्ञाननिष्ठ और विज्ञान ज्ञाननिष्ठ होता है। वाह। हाँ, व्यवस्था व्यवहार निष्ठ, व्यवहार विज्ञान निष्ठ और विज्ञान ज्ञान निष्ठ होता है। ताई व्यवस्था व्यवहारनिष्ठ समझा दो, बाकी तो दोनों आगे समझ। हाँ, व्यवस्था माने अभी हम गादी है और सामने डेस्क पे रख रहे हैं, ये व्यवस्था की हमने। क्यों व्यवस्था की? हमको व्यवहार ऐसा करना है कि नीचे बैठकर पालथी मारकर पढ़ने के लिए बैठना है। तो ये व्यवस्था उस व्यवहार के अनुकूल हुई, व्यवस्था व्यवहार निष्ठ हुई। कैसे व्यवस्था करोगे भाई? तो जैसा आपको व्यवहार करना है वैसी करो व्यवस्था। व्यवस्था व्यवहारनिष्ठ का अर्थ है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारा आचरण है, व्यवहार है, उसी के अनुरूप हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए। और आजकल हम प्रतिकूल हाँ, व्यवस्थाएं करते हैं। उसके अनुकूल व्यवस्था करो। हाँ, इसलिए व्यवहार निष्ठ व्यवस्था। और अब क्या है, हम बोलते तो हम व्यवहार में तो उल्टा कुछ। करते हैं, हम हाँ, उल्टा करते हैं। व्यवस्था है उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। हम्म, हम्म। और व्यवहार तो विज्ञान निष्ठ होना ही चाहिए, बुद्धि के अनुरूप, और विज्ञान ज्ञान निष्ठ होना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इस विज्ञान दृष्टि से जीवन और जगत को समझकर हम्म ज्ञान दृष्टि से आत्मा और आत्म स्वरूप हुआ जाता है। हाँ सही है ताई। इसलिए हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं ना, ज्ञानम विज्ञान सहितम। हम्म। तो विज्ञान निष्ठ दृष्टि से क्या? विज्ञान निष्ठ दृष्टि से अंतिम विज्ञान, अभी पढ़। इस विज्ञान हाँ दृष्टि से जीवन हम्म, और जगत को हाँ विज्ञान, समझकर ज्ञान हाँ दृष्टि से आत्मा और आत्म रूप हुआ जाता है। आत्म रूप बनो। कैसे? ज्ञान, ज्ञान दृष्टि से आत्म रूप बनो, विज्ञान दृष्टि से जीवन और जगत को समझो। और विज्ञान दृष्टि को अविद्या और ज्ञान दृष्टि को हाँ हाँ विद्या कहा हाँ हाँ, जाता है। अरे वाह। हम्म, इसलिए अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ताई विज्ञान जब अविद्या है तो अविद्या से अविद्या को काटते हैं ताई। अविद्या से, अविद्या को काटते हैं हम। हाँ हाँ, अरे हम तो कुछ भी करते हैं। ताई यहाँ लेकिन विज्ञान दृष्टि को अविद्या कहना, वो अविद्या हम्म, नहीं है जो हम समझ रहे हैं, अज्ञान वाली। नहीं वो नहीं, वो नहीं। ये अविद्या आत्मदृष्टि की माने विद्या है। विश्वरूप की, हाँ विश्वरूप की दृष्टि, वह अविद्या, वह हम्म। विज्ञान दृष्टि। हम्म। ये ईशावास्य उपनिषद में विद्या अविद्या दोनों है, पराविद्या अपरा विद्या दोनों है। पराविद्या ये विद्या, अपरा विद्या ये अविद्या। अपरा विद्या माने जगत की विद्या, परा विद्या माने आत्मविद्या। तो दोनों दोनों की उपासना करनी चाहिए। उसमें ईशावास्य में लिखा है, जो अविद्या की अविद्या विद्या को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते हैं, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये तो हमको समझ में तुरंत आता है, परंतु दूसरा ही वाक्य है,
अविद्या को छोड़कर केवल विद्या की उपासना करते हैं तो उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। इसलिए दोनों चाहिए। जगत में रहना है तो अविद्या चाहिए, जगत से परे आत्मा स्थित होना है तो विद्या चाहिए, और आत्मा में स्थित होकर फिर जगत में रहना है तो विद्या अविद्या दोनों चाहिए। तो हमारे यहाँ नकारात्मकता का और अविद्या का पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है ताकि विद्या की प्राप्ति हो। हाँ हाँ। बहुत सुंदर होता है। विषय 101 अंतिम। अनात्मवादी विज्ञान का परिणाम किसी भी विचारधारा का मनुष्यों पर, प्राणियों पर, वनस्पति पर, महाभूतों पर परिणाम क्या हो रहा है उसे देख कर उसका मूल्यांकन होता है। आज विश्व में अनात्मवादी विज्ञान की प्रतिष्ठा है, उसके अध्ययन का ही विस्तार हुआ है, उसके ही आधार पर शास्त्रों की रचना और व्यवस्थाएं बनी हैं। जीवन का लक्ष्य उपभोग की प्रवृत्ति और व्यवस्थाएं बनी हैं। इसका परिणाम क्या है? परिणाम बहुत स्पष्ट है। सर्वत्र विशृंखलता आपको दिखाई देती है। आप पर कोई भेद सार्वत्रिक है। कामनाओं की पर माने अपने पराये का भेद सार्वत्रिक है। ये अपना, ये पराया। आप पर का भेद अपना पराया। कामनाओं की पूर्ति करना ही सुख है और जीवन का लक्ष्य वही है। आपसी संबंधों का आधार प्रेम न होकर स्पर्धा, संघर्ष, हिंसा, अन्य को दास और भोग बनाने की प्रवृत्ति है। शरीर स्वास्थ्य और मनोस्वास्थ्य अत्यंत गिरा हुआ है। दुख, दैत्य और दारिद्र्य बढ़ गए हैं। दुख दैन्य, हाँ, दुख दैन्य और दारिद्र्य बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं। बुद्धि स्वार्थी होने के कारण संकुचित और यांत्रिक बन गई है। कामाचार, अनाचार, हिंसाचार में वृद्धि हुई है। जीवन बहिर्मुख बन गया है। उलझन बढ़ी है। पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है। समस्या सुलझाने के प्रयास समस्या को अधिक विकट बना देते हैं। सुख की खोज दुख की ओर, समृद्धि की खोज दारिद्र्य की ओर, स्वास्थ्य की खोज अस्वास्थ्य की ओर ले जाती है। ये तो ताई बिल्कुल सही है आज की दृष्टि। वही अनात्मवादी विज्ञान की प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए ऐसा होता है। विकास की ओर बढ़ना विनाश की ओर बढ़ने का पर्याय बन गया है। इस अनात्मवादी विज्ञान का त्याग कर आत्मवादी एकात्म विज्ञान को अपनाने से ही दिशा परिवर्तन संभव होगा। इति सिद्धम। दिशा बदलने से हमारी प्रवृत्ति हो, उसी उद्देश्य से एकात्म विज्ञान की चर्चा की गई है। इति सिद्धम इति शुभम। इति शुभम। हाँ, कैसा रहा? बहुत आनंद हुआ ताई, यानी मेरे को क्लैरिटी हो गई एकात्मता की। इससे पहले इतना स्पष्ट नहीं था। हाँ। अंत में ताई कुछ आलेख और पुरुषवादी सूक्त दिए हुए हैं। पुरुष सूक्त होगा। हाँ, पुरुष सूक्त ताई पढ़ लेंगे इस बार। हाँ, पढ़ेंगे। वो सब आलेख इसके ऊपर आधारित ही है सारे आलेख। हाँ, इसी पे आधारित है ताई। चलो, तो आज का पूर्ण करते हैं ताई। और कल ताई इसके जो आगे आलेख और बाकी चीजें हैं वो देख लेंगे ताई। हाँ, देख लेंगे। हाँ। ओ